नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नए तालाब में हमें कौन से मछली का पालन करना चाहिए। वैसे तो हम लोग किसी भी तालाब में किसी भी प्रकार के मछली का पालन कर सकते हैं, परंतु नए तालाब में एक नया मछली पालक है, उसको कैसा मछली डालना चाहिए। क्योंकि जो नया मछली पालक होता है, जो पहली बार कर रहा होता है, उसको पता नहीं होता है कि मछली पालन में क्या क्या रिस्क है। तो उसके लिए वैसे मैंने वीडियो बना करके रखा है कि क्या क्या हमें रिस्क उसमें उठाना पड़ता है, तालाब को कैसे रखना है, क्या उसमें दवाई डालना है, गोबर कितना डालना है, चूना कितना डालना है। तो आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरीके का जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब में देखते हैं कि बहुत सारी उसमें जो वीडियोस रहते हैं, उसमें बहुत सारा जो थंबनेल लगा रहता है, उसमें डाल देते हैं कि जो मछली पालन करें और करोड़ों कमाएं, 70 लाख का नौकरी छोड़ करके मछली पालन पर आ गए और करोड़ों कमाएं। 1 लाख 1 एकड़ के ज़मीन पे हम लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो इस तरीके के वीडियोस देखते हैं तो जो नए किसान होते हैं उनको लगता है कि हम लोग भी जो अपना परिस्थिति है उससे निकल सकते हैं और एक बड़ा मछली पालक बन सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो क्यों ना सामने वाला 1 एकड़ में करके 10 लाख कमा रहा है, तो हम लोग 5 एकड़ में करके 50 लाख कमाएं। इस तरीके का दिमाग में आने लगता है, और जिसकी वजह से बहुत से मछली पालक जो है वो भारी नुकसान में पड़ जाते हैं और उसके वजह से वो डूब जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक नया मछली पालक होता है, उसको पहले इस बिजनेस में उतरने से पहले उसको जानकारी होना चाहिए अपने फील्ड का, तभी वो सही तरीके से पालन कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आईएमसी मछलियाँ होती है, आईएमसी मछलियाँ मतलब इंडियन मेजर कार्प फिशेज जो होती है, जैसे कि रोहू, कतला और मृगल, या फिर नैनी भी कहते हैं मृगल को। तो ये जो मछलियाँ हैं, इनको बढ़ने के लिए बड़ा तालाब चाहिए, और तालाब जितना गहरा है उतना अच्छा है इन मछलियों के लिए, क्योंकि इन मछलियों के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत मायने रखता है। यदि तालाब का परिस्थिति थोड़ा सा खराब होता है, ऑक्सीजन कम ज़्यादा होता है, तो ये मछलियाँ जो है वो बहुत जल्दी मरने लगती है थोड़ा सा विषम परिस्थिति में। तो कहने का मतलब यही है, जो नया मछली पालक है उसको ऐसा मछली डालना चाहिए जिसको तालाब का पानी थोड़ा गंदा हो जाए, या फिर उसमें ऑक्सीजन का स्तर वो कम हो जाए, या पीएच का मेंटेन जो लेवल है वो कम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी मछलियाँ फंगेसियस मछलियाँ होती है, जिनको पानी का जो पीएच है वो कम ज़्यादा होने पर, या फिर पानी थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, या फिर उसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इस तरीके के विषम परिस्थितियों पर भी ये जो मछलियाँ हैं उनको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से मैं कहूँगा कि जो नए मछली पालक हैं वो फंगेसियस मछलियों का पालन करें, ताकि उनको रिस्क कम हो और पहले बार में उनको फ़ायदा हो। तो ऐसे किसान जो नए मछली पालक हैं या जो नए तालाब खुदवाए हैं, तो वो मछली पालन करना चाहते हैं तो फंगेसियस मछलियों का पालन करें, क्योंकि ये जो मछलियाँ हैं वो दाना बहुत अच्छे से खाती हैं, तालाब में बहुत अच्छे से खेलते रहती है। तो इन मछलियों पर विषम परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और छोटे से भी तालाब में आप इसका पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो मछलियाँ हैं, इसका हार्वेस्टिंग आप सिर्फ 6 मंथ में कर सकते हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं वो 6 महीने में ही 1 से 1.5 किलो तक बढ़ जाती हैं, यदि आप उसको दाना खिलाते हैं तो मछलियों को किस तरीके से मेंटेन करना है, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। तो जिनको जो नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल में देख सकते हैं। बहुत से मछली पालक ऐसे होते हैं जो मछली पालन तो कर देते हैं, उसमें आईएमसी मछलियों को डाल देते हैं छोटी सी तालाब में, और उसको दाना भी नहीं खिलाते, और 2 साल 3 साल तक देखते हैं कि मछलियाँ तो बढ़ेगी, पर देखते हैं कि 2-3 साल के बाद भी जो मछलियाँ हैं वो एक पाव का ही रह जाता है। तो इन सभी से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो मछली पालन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हम लोग बाकी खेती करते हैं तो उसमें हम लोग जो खाद लेते हैं, या फिर जो पौधा खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पर खर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमें दाना पर मेन खर्चा करना होता है। जो मुख्य हमारा खर्चा होता है वो दाने का खर्चा होता है। तो यदि आप दाने पर लगभग अगर यदि 1 से 1.5 लाख खर्चा करते हैं, तो 1 से 1.5 लाख उसमें आराम से कमा लेंगे। जैसे कि ये जो तालाब देख रहे हैं आप लोग, हम लोग का छोटा सा तालाब है, जो कि मात्र आधा एकड़ का है, या आधा एकड़ से थोड़ा सा कम है हम लोग का तालाब। तो इसमें हम लोग 3,000 जो फंगेसियस मछलियों का पालन करते हैं, तो इसमें हम लोग 1 लाख का जब चारा खिलाते हैं इनको, तो मछलियाँ 1 केजी की हो जाती है, और लगभग उसको हम लोग 3 लाख तक आराम से बेच देते हैं 6 मंथ में मात्र। तो आप उसको 6 मंथ में यदि बेच देते हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि आपका आधा एकड़ का तालाब है, तो उसमें आप साल भर में 3 लाख तक आराम से इनकम ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें 10 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें 3 लाख का बेचेंगे तो उसमें आपका 1.5 लाख का खर्चा रहेगा। कहने का मतलब यदि आप साल में करेंगे तो 3 लाख कमाएंगे, और उसमें 3 लाख लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप नए तालाब मछली पालक हैं, नए तालाब है आपका, तो उसमें मछली पालन इस तरीके से आपको करना चाहिए। वैसे तो फंगेसियस मछलियों को 1 एकड़ के तालाब में आप उसमें 10,000 तक भी डाल सकते हैं, परंतु उसमें कम रखेंगे तो ये होता है कि जो तालाब का पानी होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, उसको मेंटेन करना आसान होता है। तो उसकी वजह से हम लोग जो आधा एकड़ में 5,000 तक 6,000 तक भी डाल सकते हैं, परंतु हम लोग उसमें 3,000 ही डालते हैं, क्योंकि दूसरी मछलियाँ भी उसमें और हम लोग डालते हैं। उसकी वजह से हम लोग इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम ही रखते हैं, ताकि पानी को मेंटेन करना ज़्यादा आसान हो। तो ये जो फंगेसियस मछलियाँ होती है, ये 5 से 6 महीने में
बड़ी हो जाती है तो 5 से 6 महीने में सभी मछलियाँ एक साथ नहीं बढ़ती, कुछ मछलियाँ 1.5 kg तक भी बढ़ जाती है और कुछ मछलियाँ 1 किलो का ही रह जाता है। तो 1 किलो की जो मछलियाँ हैं ना, आप उसको 5वें महीने से ही बेचना स्टार्ट कर दें तो 5वें महीने में आप उसको बेच सकते हैं, और जो बची हुई मछलियाँ उसको 1 महीने बाद मतलब 6वें महीने में उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो यदि आप नए मछली पालक हैं, आपको जानकारी नहीं भी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चारा में 1.5 लाख तक खर्चा आएगा। हम लोग तो 1 लाख में जैसे उसको 1 kg तक कर लेते हैं। तो नए मछली पालक है जिसको जानकारी नहीं तालाब को कैसे मेंटेन करना है, मछलियों को बीमारियों से कैसे बचाना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें कुछ जानकारी मिलेगा यदि आप देखेंगे तो। बाकी वीडियोस का लिंक मैं वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना रिस्क के मछली पालन में अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।